आज मैं कोट कॉलर ब्लाउज़ की स्टिचिंग बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसका स्लीव्स वाला पार्ट हम सिल लेते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि अस्तर वाला पार्ट बड़ा है और मेन फैब्रिक छोटा है। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और मैंने ये भी बताया था कि मैं एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आपका अगर मेन फैब्रिक कम है तो उसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा बॉर्डर था मेन फैब्रिक का, तो इसको मैंने पहले ही अलग कर लिया था काट के, क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। जितना यूज़ था उतना ही लगाना चाहती थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेन फैब्रिक है उसको रखूँगी और उसके ऊपर मेन फैब्रिक को सीधा रखूँगी और बॉर्डर जो है वो उल्टा करके रखेंगे। और मैंने ठीक कर लिया है कि मेरा अस्तर कहाँ तक आ रहा था। उसके बाद से मैं इसको ऐसे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाकर सीधा करेंगे, पहले सीधा करके ऐसे हाथों से प्रेस करके बैठा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और एक और सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम स्लीव्स का जो अस्तर वाला पार्ट था लाइनिंग, उसको रखेंगे, ऐसे सिलाई लगा देंगे। पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम पलटेंगे। तो ये मेरा नीचे वाला जो मोहरी बनानी पड़ती है वो बाद में नहीं बनानी पड़ेगी। और ये कम फैब्रिक में ऐसे आप कर सकते हैं, इससे बाजू आपका छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ½ इंच ही मार्जिन सिलाई में जाती है। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो आपके स्लीव्स में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैंने पूरे में ऐसे सिलाई लगा लिया है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसको उल्टा साइड पलटेंगे और पूरे में जहाँ से स्लीव्स दिख रही है पूरे में इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे, ताकि मेरा कपड़ा इधर उधर ना हो। कुछ इस तरह से हाथों से बैठाते हुए और तब सिलाई लगाएंगे, ताकि इसमें कोई झोल नहीं आए, क्योंकि अगर झोल आ गया तो फिर मुझे फिर से खोल कर इसको बनाना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। दूसरे स्लीव्स को भी कुछ इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मेरा बॉर्डर भी, जो साड़ी का बॉर्डर था वो भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा निकल गया है। बाकी हम दूसरे में लगाएंगे और अब हम बैक पार्ट का रेडी कर लेते हैं। तो बैक पार्ट में मैं पूरे में भी मैंने सिलाई लगा लिया है, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखकर, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। बैक का छोटा ही नेकलाइन रखना है, क्योंकि ये कोट कॉलर ब्लाउज़ है। तो पहले मैंने बताया था कि इसका नेकलाइन मैंने 1 इंच के लगभग में डेप्थ रखा था। कटिंग कर लेने के बाद अब इसमें हम जो टक्स पॉइंट हमने मार्क किया है वो टक्स हम पहले इसमें बैठाएंगे। टक्स देने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है मेरा बैक का। तो अब हम ये जो बचा हुआ बॉर्डर है उसको इस तरह से बैक में लगा देते हैं, ताकि बैक वाला पार्ट मेरा प्लेन ना लगे। अब हम फ्रंट पार्ट की जो है उसकी कटिंग करते हैं। तो पूरे में मैंने फ्रंट पार्ट में मार्क कर लिया था और बाकी मेन फैब्रिक पर अस्तर वाले को रखकर और चारों तरफ से मैंने सिलाई से फिक्स कर दिया है। और अब जहाँ पे मार्किंग मैंने की थी प्रिंसेस कट की, उसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये ब्लाउज़ जो है वो मैं प्रिंसेस कट में बना रही हूँ। 1 टक्स में थोड़ा आपको अगर 1 टक्स में बनाना है तो 1 टक्स में ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको प्रिंसेस कट पैटर्न में ही कटिंग की है। तो जहाँ जहाँ पे मेरा जो निशान था उसको हम प्रिंसेस कट को कटिंग करके ऐसे निकाल लेते हैं। अगर आप इस तरह से सिलाई लगाकर तब फिर कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा इधर उधर कभी नहीं होगा और बिल्कुल एक जैसा कटेगा। और जो बार बार सिलाई लगाने की झंझट होती है पूरे हर पार्ट में, तो उसका भी झंझट ख़त्म हो जाता है। आप भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ये रहा, इसको हम फिर अटैच करेंगे। अब ये देखिए, एक मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे उल्टा करके, फिर अंदर से अस्तर वाले पार्ट को, उसके बाद हम फिर सिलाई करेंगे। मैं दोनों फैब्रिक को एक साथ रख के ऐसे सिलाई कर रही हूँ, ताकि ये सिलाई अंदर के साइड चला जाए और बाहर सिलाई ना दिखे। ऐसे फिनिशिंग के साथ सिलाई होती है ब्लाउज़। इस तरह से अगर सिलाई करते हैं तो ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और जो कपड़ा होता है वो भी उभरने का डर नहीं रहता है। ये मैंने दोनों साइड इसी तरह से लगा लिया है। बाकी नीचे के साइड हम जो भी एक्स्ट्रा ऊपर नीचे कपड़ा दिख रहा है उसको हम बराबर कर लेंगे। और हमें जितनी ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए ऊपर से नाप कर
टिक कर लेंगे और नीचे जो भी एक्स्ट्रा रखा था हमने उतना हम फोल्ड कर लेंगे और सिलाई चला लेंगे। तो कुछ इस तरह से किया है और इसकी लेंथ जितना ही मैंने इसका पेस्टिंग पेपर लिया है कॉलर बनाने के लिए। जितनी लेंथ चाहिए ब्लाउज की उतनी ही लेंथ होनी चाहिए और बाकी इसका जो चौड़ाई है वो 5 इंच के लगभग आप लीजिएगा। तो इस तरह से कुछ मिलाते हुए हम इसको रखेंगे और यहाँ पे जो भी नेकलाइन मेरा आया है दिख रहा है उसको ऐसे मार्क कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट से हम 1.5 इंच के लगभग कपड़ा रखेंगे, मतलब 1.5 इंच के लगभग हम ये पेपर रखेंगे और ऊपर वाला जो पार्ट था वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन करते हुए इसको मिला देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह के मैंने 2 पैनल कटिंग कर लिए हैं और कटिंग करने के बाद कुछ हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक में थोड़ा मेरा कम पड़ गया था तो मैंने थोड़ा सा नीचे अस्तर ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से कपड़े के ऊपर रखकर तब इसको पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करके फिर कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब साइड का कपड़ा पकड़ के हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं किस साइड से फोल्ड कर रही हूँ। अब बीच में से हमने अलग कर लिया था फ्रंट वाले पार्ट को कुछ इस तरह से। अभी जो हमने यहाँ पे नेक लाइन दिख रहा है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर और कुछ इस तरह से रखेंगे और पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कटिंग कर देंगे ताकि ये पलटने में आसान हो। मैं इसमें तुरपाई कर दे रही हूँ ये। अब यहाँ से 1 इंच पर हम पहले निशान लगाएंगे, यानी टोटल हम 5 इंच के लगभग ले रहे हैं। उसके बाद 1 इंच नीचे भी ये निशान लगा लिया है मैंने, ठीक है। टोटल 5 इंच मैंने रखा है और अब यहाँ से 4 इंच आया, ठीक है, और यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये मैंने फोल्ड करके किया है, 2 फोल्ड में है और इसको ऐसे तिरछा में निशान लगाएंगे। बाकी पार्ट को हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। मतलब सीधा लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसकी जो मैंने लेंथ ली थी वो 6.5 फोल्ड करके, यानी टोटल 13 इंच के लगभग मैंने लेंथ ली है। चौड़ाई मैंने 5 इंच के लगभग ली थी, तो मतलब 4 इंच के लगभग ली थी। 1 इंच ऊपर के साइड हमें बढ़ाना रहता है। तो इसको अब हम ले लेंगे फैब्रिक, उसके ऊपर हम पेस्ट कर लेंगे। अब हम कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और पहले नीचे सिलाई लगाएंगे, फिर चारों तरफ सिलाई लगा के पैक कर लेंगे। अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अच्छे से बैठाएंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो जो आगे में मैंने है 2-2 इंच छोड़ दिया है, आगे में 2 इंच छोड़कर तभी हमें सिलाई लगानी है कॉलर की। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसमें आयरन से बैठा दिया है अच्छे से और कुछ इस तरह से मेरा कॉलर का लुक आया है। आगे पीछे दोनों साइड से मैं दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आई के लिए पट्टी लगा लूँगी। सिर्फ आई के लिए ही पट्टी लगाएंगे क्योंकि हुक जो मेरा है वो इस साइड में आ जाएगा आराम से आना है। अब मैं इसमें स्लीव्स ऐड करूँगी। बाजू ऐड करने के बाद कुछ ऐसा मेरा लुक आया है और इसको सेंटर के बीच में मिलाते हुए हम ऐसे रखेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले हम स्लीव्स को ऐसे पकड़ेंगे, शोल्डर पकड़ते हुए और पिन से सिक्योर करते हुए जाएंगे पूरे में नीचे तक और दोनों साइड इसी तरह से हमें करना है और सिक्योर करते हुए फिर उसके बाद हम इसमें साइड से सिलाई लगा लेंगे दोनों के साइड में। अब बाकी जो भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको फिर हम कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हम इसको पलटेंगे और पलट कर दोनों साइड से पहले मिला लेते हैं, ठीक है। और मिलाने के बाद अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप पिन लगाकर इसको सिक्योर कर ले ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। मेरा तो 9 आया था तो 9 का हाफ होता है 4.5, तो 4.5 पर मैं ऐसे टिक कर लूँगी। आर्महोल मेरा 7.5 के लगभग आ रहा था, 7 7.5 के लगभग, तो मैं उतना पे कर लूँगी। साथ ही साथ अब मेरा चेस्ट है तो चेस्ट भी ऐसे मिलाते हुए, तो चेस्ट मेरा था 32, तो 32 का 1/4 भाग होता है। साथ में वेस्ट पर भी इसी तरह से 1/4 भाग निकाल कर और मेरा 26 था तो 6 इंच पर निशान लगा लूँगी। दोनों साइड ऐसे ही करना है। सिलाई लगाने के बाद फिर से हम पलट लेंगे, उसके बाद प्रेस करके बैठा लेंगे। और अब देखिए ये रहा मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। कितनी फिनिशिंग के साथ इसका लुक आया है और इस तरह से हम आगे में
जहाँ पे हेम करना वहाँ हेम कर लेंगे और बाकी हुक और आई बना लेंगे। उसके बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक। अब कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा।